हेलो फ्रेंड्स, मेरा यानी मौलिक चौकसी का श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आज मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों का जो भी साथ और सहकार मिल रहा है मुझे, मेरी जो मिशन की शुरुआत मैंने की थी लॉकडाउन या कोरोना टाइम पे, उसमें मेरा मिशन का नाम आप सब लोग जानते हो, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा मिशन है लीक प्रूफ और हेल्दी इंडिया। उस मिशन में आप लोग जुड़ पा रहे हो और मुझे काफ़ी हद तक की कमेंट्स आ रही है। लास्ट वीक पे मुझे बेंगलोर से एक बंदे का फ़ोन आया था और वो मेरे से समझना चाहते थे कि एक्सपांसन जॉइंट कैसे किया जाना चाहिए। वो साहब को मैंने बताया था, उन्होंने मेल पे भी उनका फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो क्लिप दी थी, भेजी थी हम लोगों को, और हमने हमारा एक्सपर्ट ओपिनियन वहाँ दिया था, जिसकी वजह से वो अपना एक्सपांसन जॉइंट का काम बहुत बढ़िया कर पाए। 15 दिन पहले और एक बंदे का दिल्ली से फ़ोन आया था, उसके सब स्ट्रक्चर में नीचे से पानी आ रहा है और वो वीडियो के हिसाब से पीयू इंजेक्शन ग्राउटिंग कैसे किया जाना चाहिए और क्या क्या केयर करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने 1 साल पहले किसी से ये काम करवाया था, पर अनफॉर्चुनेटली वो काम और या वर्केबिलिटी सही नहीं हुई, जिसकी वजह से उनके फाइनेंस का नुकसान हुआ। और मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग इतने साथ मेरे जो भी जुड़े हुए हो और मुझे पुशअप कर रहे हो, मेरी टीम जो मुझे बैकएंड में बहुत सपोर्ट कर रही है और जो मेरा विज़न है वो डिवाइन मुझे आगे लेके जा रहा है, इस हिसाब से ये मेरा 33, हाँ आप लोगों ने सही सुना, 33वां वीडियो है। शायद ये गुजरात में सबसे हाईएस्ट वीडियो बन रहे हैं लीक प्रूफ हेल्दी इंडिया मिशन में, और हम इससे बहुत आगे जाने वाले हैं। साथ साथ में आपका साथ और सहकार मुझे हमेशा चाहिए। आज हम लोग लास्ट वीक में, मैंने जो लास्ट सैटरडे को जो मैंने मेरी हेल्दी इंडिया मिशन में आपको जो एपोक्सी इंजेक्शन ग्राउटिंग कैसे किया जाना चाहिए वो बताया था, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीमेंटेशियस इंजेक्शन ग्राउटिंग कैसे किया जाना चाहिए। सीमेंटेशियस इंजेक्शन ग्राउटिंग क्यों यूज होता है, वेयर यूज्ड, वो कहाँ यूज होता है। दिस ग्राउट इज यूज फॉर द प्लेसेस वेयर स्ट्रेंथ एनहांसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर इज नॉट रिक्वायर्ड, माने जहाँ भी स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ नहीं चाहिए वहाँ बेसिकली सीमेंट इंजेक्शन ग्राउटिंग यूज होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो मोस्ट पॉपुलर बिकॉज इट इज रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट एंड इज चीपेस्ट फॉर्म ऑफ द रिपेयर ऑफ कॉन्क्रीट एंड मैसनरी स्ट्रक्चर मेंबर, माने सीमेंट सबसे वर्ल्ड में सबसे इजीली यूज होने वाला मटेरियल है, इसीलिए सीमेंट इंजेक्शन ग्राउटिंग इसीलिए एकदम इकोनॉमिक है और सबसे ज़्यादा यूज होता है। दिस मेथड रिक्वायर्स हाई वाटर एंड सीमेंट कंटेंट्स फॉर इंजेक्शन पर्पस, माने हमें सिर्फ यही देखना है कि सीमेंटेस इंजेक्शन ग्राउटिंग जहाँ थोड़ी स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत नहीं है, हमें बेसिकली पोरोसिटी ब्लॉक करनी है और वो भी एक नॉर्मल एक्सटेंट तक, तभी हमें सीमेंटेशियस इंजेक्शन ग्राउटिंग यूज करना चाहिए। वाई नीडेड, सीमेंट बेस्ड ग्राउटिंग इज प्रीफर्ड टू होमोजीनियस मटेरियल, वेरी लो बजट एंड इंटरनल वॉइड फिल, माने होमोजीनियस मटेरियल है, क्योंकि कोई भी चीज़ बनती है वो ब्रिक मैसनरी है उसमें भी सीमेंट लगता है, आरसीसी स्ट्रक्चर है उसमें भी सीमेंट लगता है, तो वो होमोजीनियस है, इसलिए वो उससे बॉन्डिंग जल्दी हो जाता है। बजट जब बहुत कम होता है तो उसके लिए सीमेंटेशियस इंजेक्शन ग्राउटिंग यूज होता है। और इंटरनल की जो वॉइड्स होती है, पोरोसिटी होती है, जिससे डिकेड होता है या स्ट्रक्चर का कोई भी एलिमेंट उसका सर्विस लाइफ तक परफॉर्म नहीं करता है, तो उसको एक लेवल पर फिलअप करने के लिए ये यूज़ होता है। इसकी प्रोसेस कैसे होनी चाहिए ये मैंने अगेन मेरी लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया हुआ है कि एपोक्सी इंजेक्शन ग्राउटिंग जैसे करते हैं वैसे ही सीमेंटेशियस इंजेक्शन ग्राउट की मैथोडोलॉजी होती है, पर मटेरियल का बेसिक फ़र्क है। माने सबसे पहले हमें जितना एरिया में पोरोसिटी है वो एरिया को उसको रिमूव कर लेना चाहिए, उसका लूज पार्सन जो भी है, लूज पार्ट जो भी है उसको रिमूव कर देना चाहिए। उसके बाद हमें ड्रिल कर देना चाहिए। ड्रिल हमें जैसे क्रैक दिख रही है या पोरोसिटी है तो हमें अपने हिसाब से एज पर द स्ट्रक्चरल स्पेसिफिकेशन या स्ट्रेंथनिंग का वो जो मैथोडोलॉजी सजेस्ट करते हैं सेंटर उस हिसाब से देना चाहिए, या फिर हमें उसमें जहाँ क्रैक है उसको इंटरसेक्ट करके 45 डिग्री एंगल पे पीवीसी की नोज़ल या जीआई की नोज़ल, या फिर अगर आपके पास कोई भी मटेरियल सबसे सस्ता करना चाहते हो तो आई मस्ट एडवाइज यू कि आप लेवल पाइप भी यूज़ कर सकते हो, तो उससे आपको ड्रिलिंग कर देना चाहिए। ड्रिलिंग करने के बाद
हमें आसपास का जो वीकन एरिया है, हनीकॉम्ब एरिया है, जो हमने पील आउट कर दिया या चिप आउट कर दिया है, उसको अच्छी तरह से पीएमएम या एसबीआर और सीमेंट से मिक्स करके उसको पैचअप कर देना चाहिए, जिससे अपना जब भी फिलिंग करे सीमेंटेशियस मटेरियल का तो वो बाहर नहीं आवे। अंदर का पोर्शन फिलअप हो जाने के बाद वो बाहर उसका ब्लीडिंग नहीं होए। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, इट शुड नॉट बी ब्लीड एट आउटर साइड पोरोसिटी एरिया में से वो ब्लीडिंग नहीं होए। अभी ये हो जाने के बाद हमें अच्छी तरह से पीएमएम जो हो गया, उसके बाद हमें वो नोज़ल को, जो भी हमने नोज़ल डाली हुई है, उसको प्लगिंग कर देना चाहिए। प्लगिंग के लिए हम बहुत सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, सोडा, सीमेंट या एसबीआर, और प्लगिंग मटेरियल भी आते हैं बहुत सारी कंपनी के बढ़िया सा। आप सब लोग जानते हो। अगर आप नहीं जानते हो, कुछ भी चीज़ आपकी मिसिंग है, तो डिस्क्रिप्शन में या मेरी मेल आईडी पे, वेबसाइट पे जो हर बार मेंशन हो रही है, उसमें आप मुझे पूछ सकते हो आपकी कमेंट, तो मैं आपको वो भी सिखा सकता हूँ। तो उसको प्लगिंग करने के बाद हमें मैन्युअली हैंड ऑपरेटेड पंप से भी हम कर सकते हैं, या फिर हाईटेक मशीनरी से भी उसको सीमेंट मटेरियल, सीमेंट, एसबीआर और सब कंपनी में जो सीमेंट एसेज इंजेक्शन ग्राउटिंग है, उसमें 225 mm से लेके 250 mm का ग्राउट, एडिटिव ग्राउट मटेरियल आता है। वो एक ग्राउट का मटेरियल समझो, कोई एग्जाम्पल के तौर पे किसी कंपनी का ग्राउट ऐड आता है, तो ग्राउट ऐड 250 ग्राम का है, तो वो 250 ग्राम हमें पूरी सीमेंट की बैग, माने 50 केजी जो सीमेंट की बैग आती है, उसमें यूज़ करना है। माने अगर उस हिसाब से मुझे एक बकेट जितना मेरा समझो कि 1/4 एलिमेंट का सीमेंट यूज़ करना है, तो उसमें उस 250 ग्राम का 1/4 पार्ट उसमें नीट टू नीट मिलाना है। माने सीमेंट में वो ग्राउट मिलाना है, माने वो ड्राई पोर्शन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसमें पानी, और पानी के साथ आप एसबीआर, एडिटिव्स, एक्रेलिक वो डाल के, वो वाइट वाला पानी, ये मैं अगेन टेक्निकली नहीं समझा रहा हूँ, लेमन लैंग्वेज की तरफ से समझा रहा हूँ कि एनीबडी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। तो वो वाइट पानी आपको उसमें मिला के उसका सही स्टरर से सही उपयोग करके फिर आपको वो पंप में फिलअप करना है, और जहाँ आपको इंजेक्शन ग्राउटिंग जो अपने नोज़ल फिक्स हो गई है, उसमें प्रेशर से उसमें डालना है। अब वो उसमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हमें हमेशा जो भी ग्राउटिंग करते हैं तो वो नीचे के एरिया से ऊपर जाना चाहिए, और जैसे ही पहली नोज़ल पे हमने ग्राउट डालना शुरू किया, तो जब तक किसी और नोज़ल से वो निकलता नहीं है, तब तक हमें वो चीज़ कंटिन्यूएशन में करनी चाहिए। ऐसा करके हर एक नोज़ल को फिल करके हम स्ट्रक्चर की पोरोसिटी में जो भी वॉइड्स है उसको फिलअप कर सकते हैं, या फिर जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर ये पूरी प्रोसेस में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि या व्हाट प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक केयर, तो सेफ्टी गोगल्स, सेफ्टी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी मटेरियल काम कर रहा है वो उसकी पॉट लाइफ में काम होए, और उसकी गोगल्स, ग्लोव्स, हेलमेट सब चीज़ अच्छी तरह से पहन के उसको बढ़िया सा करना चाहिए। जब भी कोई भी मटेरियल अपन यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, वो मटेरियल उसकी एक्सपायरी डेट वाला नहीं होना चाहिए, उसका पॉट लाइफ का टाइम के वक्त उसको बैलेंस कर देना चाहिए, और ये पूरी प्रोसेस में ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा एडिटिव्स भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सीमेंट भी नहीं होना चाहिए। माने प्रोपोर्शनल, एकदम प्रॉपर डिफाइन लैंग्वेज में, या किसी टेक्निकल बंदे से आप सलाह लेके उसको सही मायने में अच्छी तरह से कर सकते हो। जो भी नोज़ल आपका फिलअप हो जाता है, उसके बाद 2 दिन के बाद, जैसे आपको फिक्सिंग हो गया, आपने नोज़ल फिलअप कर दिया, उसके बाद वो नोज़ल को आप फिक्स कर सकते हो, या फिर आपने लेवल पाइप लगाया है तो उसको बाइंडिंग वायर से आप बांध सकते हो। और 2-3 दिन के बाद जैसे पूरा अंदर वाला जो ग्राउटिंग का मटेरियल जो भी स्ट्रक्चर में गया हुआ है, वो अगर लूज़ नहीं लग रहा है, तो उसके बाद वो नोज़ल को आपको काट के प्लगिंग कर देना है। और प्रिकॉशंस में हमें जो भी एरिया में आसपास में जो इंजेक्शन गया और जो बाहर माल आया, एक नोज़ल में फिलअप होके बाहर माल आया, वो सब साफ करके क्लीनिंग कर देना चाहिए। या अगर रनिंग साइड है तो फिर तो कोई इश्यू नहीं होता, क्योंकि उसका फिनिशिंग और क्लीनिंग और
सब तरह का काम पेंडिंग होता है तो वो हम बाद में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आवर वर्क, इंजेक्शन ग्राउटिंग का वर्क कंप्लीट करने के बाद भी कर सकते हैं। पर जहाँ कोई एग्जिस्टिंग सब लोग रह रहे हैं, समझो कि कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और किसी की शॉप है या कोई मॉल है और हमें वहाँ काम करना है, या फिर कोई रेसिडेंस है और वहाँ क्लाइंट रह रहे हैं, तो फिर हमें करने से पहले ही उसको अच्छी तरह से डस्टिंग फ्री एटमॉस्फेयर क्रिएट करके हम फ्लोर गार्ड लगा सकते हैं, वॉल पे पेपर लगा सकते हैं, एब्रोटेप से उसको परफेक्ट कर सकते हैं कि जिससे हम काम भी कर सके और क्लीनिंग कम से कम हो, जिससे पूरा काम परफेक्शन के साथ, टेक्निकली एक्सपर्ट के साथ और स्ट्रक्चरल इंजीनियर की एडवाइस के साथ एज वेल एज सिस्टम के साथ सही हो और क्लीनलीनेस भी बढ़िया सी बरकरार रहे। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा ये वीडियो सुनने के लिए आप सब लोगों का बहुत बड़ा धन्यवाद। अगेन लिक प्रूफ हेल्दी इंडिया मिशन में आप लोग जो भी मुझे साथ दे रहे हो, पूरे इंडिया से जो भी मुझे साथ सहकार मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पर अस्त व्यस्त न रहे। जय हिंद।